Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials। कक्षा 5 का हिंदी का जो पेपर है वह 2023 का इस प्रकार से दिया गया है। आपके जो पाठ हैं पाठ के आधार पर आपको प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। 5 प्रश्न अब सदर मल्टीपल चॉइस के प्रश्न हैं। इसके बाद आपके पाठ पर आधारित प्रश्न रहेंगे। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? क्योंकि उसने वह स्वयं कमाई थी। दानवों के कमरे में से आवाज़ें क्यों आ रही थी? क्योंकि वे लड़ रहे थे। बालक ने अपने स्वप्न की बात पहले क्यों नहीं बताई? और उसके बाद आपको गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे यहाँ पर। और रिक्त स्थान है, सही शब्द का चुनाव करना है। शब्दों के अर्थ हैं यहाँ पर। तो कुटुंब कुटुंब परिवार होता है, तरुवर पेड़ को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको शब्दों का मिलान करना है। फिर नया समाज बनाने के लिए हमें क्या परिवर्तन करने होंगे, इस तरीके से आपको दिया गया है। मुहावरों का प्रयोग है। उपसर्ग के प्रश्न हैं आपके। निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलना है। तो किताब किताबें, लड़का लड़के, बकरी बकरियाँ, इस तरीके से आपको लिखना है। ताप प्रत्यय लगा करके, प्रत्यय होता है जो कि पीछे लगता है, तो उसके जो है आपको 3 शब्द बनाने हैं। यह कोई भी प्रत्यय आ सकता है आपका। फिर कहानी लिखनी है। हाथी व दर्जी की कहानी, खरगोश और कछुए की कहानी, लोमड़ी और अंगूर, इनमें से आपको कोई भी एक कहानी यहाँ पर लिखनी होगी। इसके बाद आपको दिया है, आप अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने हेतु 3 दिवस के अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ पे वर्ग पहली दी गई है, तो आपको शब्दों को ढूंढना है और उन शब्दों को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फल का नाम, तो ये आम, आम शब्द बन गया। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे शब्दों को ढूंढ करके लिखना है। फूलों को चूसने वाला तो होता है भौरा, तो भौरा, ये आपने भौरा लिख दिया यहाँ पे। एक व्यक्ति का नाम लिखना है, तो राम एक व्यक्ति का नाम है, रामनवमी है। और व्यक्ति का नाम राम है। जिसमें पौधा लगाते हैं तो वो क्या होता है? गमला। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे शब्द ढूंढने हैं। इसके बाद आपको निबंध लिखना है। मेरे लिए मोबाइल का उपयोग, मेरा विद्यालय, रक्षाबंधन, इनमें से कोई एक आपको निबंध। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सड़क पर चलते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? और फिर जो प्रश्न आता है वो परिवेश से संबंधित होता है। आप अपने विद्यालय को कैसे सुंदर व स्वच्छ बनाएंगे? तो आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है, यहाँ पे आपने हिंदी का प्रश्न पत्र देख लिया है। आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो इन्हीं 2 प्रश्नों पर आधारित रहेगा। तो पहले हम इस वीडियो को 2 भाग में बांटेंगे, एक सड़क सुरक्षा और जो हमारे परिवेश से संबंधी प्रश्न आते हैं, अर्थात 8 अंक के प्रश्न हम 2 वीडियोस के द्वारा कवर अप करेंगे यहाँ पे। तो सड़क पर चलते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, लिखिए। कोई 4 आपको लिखनी है। पहला हम प्रश्न ले लेते हैं, वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो प्रायकर वहाँ पे 4 ही आएंगी। आपके लिए बहुत सारी हैं जो आपको याद रहे और सरलता से आप लिख सकें बिना गलती किए, वो आप याद कीजिएगा। वाहन चलाते समय हमें सड़क पर सावधानीपूर्वक चलना चाहिए। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। 4 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। चौराहे पर लाल बत्ती होने पर रुकना चाहिए। अगले वाहन से आगे जाने के लिए हमेशा दाईं ओर से ही आगे जाना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे, दाईं ओर से ही आगे जाना चाहिए। हॉर्न का अनावश्यक प्रयोग करने से बचना चाहिए। गति सीमा का ध्यान रखना होगा। वाहन हमेशा सड़क पे अपनी पंक्ति में ही चलाएं। बहुत अधिक चमकदार हेडलाइट का प्रयोग नहीं करें। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं में तीव्र वृद्धि होती जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण क्या है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है। तो प्रमुख कारण आपको भी पता है। लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं होना, सड़कों पर वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होना, सड़क पर लगे यातायात संकेतकों पर ध्यान न देना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें करना, गाने सुनना, गाड़ी तेज गति से चलाना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, सड़क का टूटा होना और समय पर मरम्मत ना होना, नशे में वाहन चलाना, वाहन की समय पर मरम्मत नहीं करवाना,
सड़क पे आवारा पशुओं का घूमना, तो भारत जहाँ पे हम पशुओं को भी बहुत महत्व देते हैं, वहाँ पे सड़क पे आवारा पशु जो हैं उनके कारण भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। यानी सड़क पार करने का अर्थ क्या होता है बच्चों, आपको एक सड़क से इस सड़क से दूसरी पार जाना है और बीच में बराबर यहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सड़क पार करते समय हमें अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात, छोटे बच्चों का हाथ पकड़ के रखना चाहिए। सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। सड़क हमेशा उस समय पार करनी चाहिए जब वाहन लाल बत्ती पर रुके हुए हों। सड़क पार करते समय पहले हमें दाईं ओर से आ रहे वाहन देखने चाहिए, फिर मध्य में जाकर बाईं ओर से वाहन भी देखने चाहिए। इसके बाद ही सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पार करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। अनेक विद्यार्थी स्कूल बस के द्वारा विद्यालय आते जाते हैं, तो विद्यालय जब हम स्कूल बस वैन वगैरह से जा रहे हैं तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बस में अगर आप वैन में जाते हैं तो वैन लिख सकते हैं। बस में वैन में चढ़ते समय कतार बनाकर पंक्ति बनाकर हमें चढ़ना चाहिए। छोटे बच्चों को पहले चढ़ने का मौका देना चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। इसके आप 2 पॉइंट भी बना सकते हैं। रास्ते में बच्चों को बस से सिर या हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। हमेशा विद्यार्थी को बस के पूरी तरह रुकने पर ही उतरना चाहिए। छोटे बच्चों को बस सहायक अर्थात कंडक्टर जिसे कहते हैं द्वारा चढ़ने उतरने में सहायता करनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं गिरे नहीं। यदि छोटे बच्चों के माता पिता उनको लेने स्टॉप पर नहीं आए तो बस सहायकों ने घर तक छोड़ना चाहिए। सड़कों के किनारे पर सुरक्षित यातायात से संबंधित लिखे हुए कोई 4 वाक्य लिखते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा सड़क के किनारों पर जो है सुरक्षा संबंधी वाक्य लिखे रहते हैं। तो धीरे चलें, दुर्घटना से देर भली, नशे में वाहन ना चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें, सड़क पे ना करें मस्ती, ज़िंदगी नहीं है सस्ती। तो इस तरीके के वाक्य हमें बहुत सारे जगह पर देखने को मिलते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। अपने पिताजी के साथ कार में यात्रा करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। हम कार में शोर नहीं मचाएंगे, म्यूज़िक सिस्टम तेज़ नहीं चलाएंगे, कार में सीट बेल्ट लगाकर बैठेंगे, हाथ या शरीर का अन्य अंग बाहर नहीं निकालेंगे, कार चलाने वाले से बातें कर उसका ध्यान नहीं भटकाएंगे, कार के पूरा रुकने पे ही उतरेंगे। उतरते समय दरवाज़ा खोलने से पहले पीछे से वाहन नहीं आ रहा यह सुनिश्चित करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि सड़क पे ही हमें उतरना पड़ता है और हम गेट खोल देते हैं जबकि पीछे से वाहन आ रहा होता है। तो अगर हमें सड़क पे उतरना है तो हमें पहले पीछे भी देख लेना चाहिए कि कोई और वाहन नहीं आ रहा। अगला प्रश्न देखेंगे, सड़क किनारे बने कोई 2 यातायात संकेत बनाकर उनके नाम लिखिए। तो यह प्रश्न का उत्तर हम बाद में देखेंगे। ट्रैफिक लाइट की जानकारी दीजिए, इसका क्या महत्व है। ट्रैफिक लाइट में लाल, पीली और हरी बत्ती होती है, चौराहे और तिराहे पर लगी होती है। लाल बत्ती रुकने का, हरी बत्ती चलने का, जबकि पीली बत्ती चलने को तैयार होने का संकेत देती है। अब इसके लाभ बता देते हैं हम। यह सड़क पर यातायात नियंत्रण कर सुरक्षा बढ़ाती है, पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता कम करती है, लोगों में अनुशासन बढ़ाती है, नियम पालन न करने पर जुर्माना लगता है, सड़क दुर्घटनाएं कम होती हैं। 2 पहिया वाहन चलाते समय क्या सावधानी रखेंगे। तो 2 पहिया वाहन चलाते समय सबसे पहला नियम, आपको हमेशा हेलमेट पहन के रखना है, नशा करके वाहन नहीं चलाना है, 2 बड़े वाहन के बीच में से निकलने की कोशिश नहीं करनी है, ब्रेक और लाइट हमेशा सही स्थिति में रखना है, साइड मिरर साफ रखना है जिससे पीछे आने वाले वाहन और उनसे दूरी जो है साफ दिख सके, स्टैंड ऊपर है यह जांच कर लेना चाहिए, पेट्रोल पूरा भरा रहना चाहिए, 2 से अधिक सवारी जो है 2 पहिया वाहन पर नहीं बैठना चाहिए, 2 से अधिक हमें सवारी नहीं बैठना है। कहीं भी मुड़ने से पहले इंडिकेटर देना है, नॉर्मल स्पीड 40 से 50 ही रखना है, यदि हाईवे है तो हम 60 से 70 भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेट्रोल डीजल की बचत के उपाय बताने हैं आपको। तो नज़दीक का स्थान है तो वहाँ पे हमें पैदल ही चले जाना चाहिए, एक ही स्थान पे जाना है तो कार पूल इत्यादि का सहयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एक ही कैंपस में रहते हैं, एक ही एरिया में रहते हैं
घर पास पास है और उन 2-3 लोगों को एक ही जगह जाना है, एक ही वक्त जाना है, तो हम एक गाड़ी में तीनों चारों जने जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी जो सभी के लिए बसें, ट्रेन वगैरह चलती हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। लोकल जो साधन है वहाँ पे उपलब्ध। वाहन को सही स्थिति में रखना है। इंजन की नियमित सर्विस करवा लें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो भी पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है। चक्कों में हवा का दबाव सही होना चाहिए। लाल बत्ती होने पर इंजन बंद कर दें। बहुत सारा बार यह देखा जाता है कि लोग जो है इंजन चालू रखते हैं, जिससे भी पेट्रोल की खपत बढ़ती है। नशा करके वाहन चलाने के नुकसान लिखते हैं। चालक का संतुलन बिगड़ सकता है और दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। वह समय पे सही निर्णय नहीं कर पाता और दुर्घटना हो सकती है। उसकी दृष्टि प्रभावित होती है नशे के असर से, और जब दृष्टि प्रभावित होगी तो दुर्घटनाओं की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। जुर्माना भी लग सकता है और वाहन भी जब्त हो सकता है। जेल भी हो सकती है। चोट लग सकती है या मौत भी हो सकती है। सड़क पे पैदल चलते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। बाईं ओर, जिसे कि हम लेफ़्ट साइड कहते हैं, ऑलवेज़ वॉक टू योर लेफ़्ट, बाईं ओर चलना चाहिए। छोटे बच्चों का हाथ पकड़ के रखना चाहिए। लाल बत्ती होने पर ही सड़क पार करनी चाहिए। सड़क ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करें। सड़क पार करने से पहले बाईं ओर दाईं ओर देख लें। हेलमेट क्यों आवश्यक है? हेलमेट की उपयोगिता बतानी है हमें यहाँ पे। तो हेलमेट की बहुत सारी उपयोगिता है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। दुर्घटना होने पर यह सिर की रक्षा करता है और गंभीर चोट से बचाता है। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है यही है कि यह सिर पे गंभीर चोट लगने से बचा देता है। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने की संभावना कम हो जाती है। जी हाँ, यह डॉक्टर्स ने प्रूव कर दिया है। यदि हेलमेट है तो रीढ़ की हड्डी में भी चोट की संभावना कम हो जाती है। यह त्वचा और आँखों को भी सुरक्षा देता है, क्योंकि तेज़ धूप, गर्मी, तेज़ हवा, आंधी, मिट्टी, मच्छर, इन सब से यह त्वचा और आँखों को सुरक्षा देता है। हमारे कानों में पड़ने वाले तेज शोर धीमा होकर पहुंचता है, जिससे कानों की मांसपेशियों पर बुरा असर नहीं पड़ता। शोर, तेज हवा, कचरा आदि से बच जाते हैं, जिससे ध्यान भी नहीं भटकता। अब मान लीजिए यदि आप जा रहे हैं और हवा चल रही है और आँख में मच्छर चला गया या मिट्टी चली गई तो क्या होगा? हम परेशान होंगे, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है उस गति में चलते हुए में, क्योंकि हम अपनी आँख को संभालने लग जाएंगे। तो यह इससे भी बचाता है। ट्रैफिक नियमों का क्या महत्व है? यह यातायात पे नियंत्रण कर दुर्घटनाओं से बचाता है। तो सबसे पहला काम ही यही है। ट्रैफिक नियम जीवन की सुरक्षा करते हैं, समय भी बचता है, अनुशासन की आदत बन जाती है। ठीक है। और जो सड़क पर यातायात है वह सरलता से मूव कर पाता है, जो है आवागमन सरल हो जाता है। अन्यथा क्या होएगी? वहाँ पे केओस जिसको कहते हैं, कन्फ्यूज़न जिसको कहते हैं, कि वहाँ पर वो स्थिति बन जाएगी, विशेषकर चौराहों और तिराहों पर। अब हम आगे देखते हैं जो हमने एक प्रश्न में संकेत छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाएं मुड़ना मना है। ये हमें कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने ये क्रॉस लाइन लगा दी, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये लगा दी है, तो इसका अर्थ है दाएं मुड़ना मना है। और ये इधर बाएं मुड़ रहा है, तो ये है बाएं मुड़ना मना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना भी है, लेफ़्ट टर्न प्रोहिबिटेड, राइट टर्न प्रोहिबिटेड। यदि आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके सड़क सुरक्षा संबंधी लगभग प्रश्न यहाँ पे कवर अप किए गए हैं। वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिए। पसंद आया तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट। प्लीज़ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और आगे आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए। थैंक यू।